सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। YCB लेवल 3 के अभ्यासक्रम के अंतर्गत आज हम जानते हैं श्वास, प्रश्वास और वायु, पंचवायु और उनके उपप्राण और षट चक्र। सर्वप्रथम जानते हैं श्वास। नासिकाओं के द्वारा जो हम अंदर वायु लेते हैं जिसके कारण हमें ऊर्जा प्रदान होती है, खास तौर पे हम ऑक्सीजन भीतर लेते हैं, और जो श्वास हम नासिकाओं के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसके माध्यम से विषाक्त वायु और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पड़ते हैं, उसे प्रश्वास कहते हैं। और ये जो पंच प्राण हमारे भीतर है, ये हैं प्राण वायु। ये हमारे प्राण वायु का स्थान है हमारे हृदय और फेफड़ों के आसपास। तो इसके कारण हमारा श्वसन तंत्र और रक्ताभिसरण तंत्र प्रणाली सही तरीके से कार्य करते हैं, और जब इसमें असंतुलन होता है तो डिप्रेशन और हार्ट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदान वायु, इसका स्थान है हमारे कंठ से लेके मस्तिष्क तक, और जब इसमें हमारा सही तरीके से संतुलन नहीं होता है तो पैरालिसिस, आँखें और कान का कार्य क्षमता कम होती है। और तीसरा जो है समान वायु, इसका स्थान हमारे नाभि के आसपास के एरिया में है, और इसके असंतुलन के कारण भूख ना लगना और पाचन तंत्र सही न रहना, इनकी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। और अपान वायु, जिसका जगह है हमारी नीचे की ओर, जो कि हमारे उत्सर्जन के अवयव है और हमारे रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र के अवयव है। इस अपान वायु का असंतुलन होने से मधुमेह, डिप्रेशन और नकारात्मक विचारों का हमें सामना करना पड़ता है। व्यान वायु, जिसके कारण ये हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, और इसके असंतुलन से हमारे जो पेशीय तंत्र है उसमें तालमेल नहीं रहता। और जो पंच उपप्राण हैं उसके अंतर्गत आते हैं हमारा नाक, जिसका कार्य है हिचकी आना, कुर्म पलके झपकाना, क्रूकल छींके आना, देवदत्त यॉर्निंग यानी जाम्बाई जिसे हम कहते हैं आलस, और धनंजय ये पूरे शरीर के कार्य को देखता है और साथ साथ में हमारे हृदय को भी ठीक करने का कार्य करता है। और ये धनंजय उपप्राण हमारे शरीर में मृत्यु के बाद भी रहता है। और इन जो हमारे वायु है, हमने पंच प्राण और उपप्राण जाना, इनको हमारे शरीर में ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम नाड़ी कहते हैं। और ये शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और इन नाड़ियों का जहाँ जहाँ एकत्रीकरण होता है वो ऊर्जा का स्तोत्र स्थान बन जाता है, उसे ही हम चक्र कहते हैं। और सर्वप्रथम चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जहाँ की 4 नाड़ियों का एकत्रीकरण हो रहा है। इसका तत्व है पृथ्वी तत्व, बीज मंत्र है लम, और इसका जो वाहन है हाथी है। और जब ये हमारा तत्व मूलाधार चक्र जागृत होता है तो हमारे भीतर स्थिरता और एकाग्रता आती है। दूसरा चक्र जो है स्वादिष्टान चक्र, इसका तत्व है जल तत्व और बीज मंत्र है वम, और इसके अंतर्गत 6 नाड़ियों का संयोजन होता है, और इसकी जागृति के कारण हमारे भीतर इंद्रिय सुख भोग की भावना जागृत होती है। इसका वाहन है मगर,
तीसरा जो है हमारा मणिपुर चक्र, इसमें 10 नाड़ियों का एकत्रीकरण है। इसका जो तत्व है रम, और इसके जागृत होने से हमारे भीतर क्रियाशीलता और निश्चयात्मकता आती है। इसका तत्व है अग्नि तत्व, और इसका स्थान जो है हमारे नाभि के पीछे अनाहत चक्र, ये जो है हमारे हृदय के पीछे के रीढ़ के हड्डी पर है। इसका तत्व है वायु तत्व, और यम इसका बीज मंत्र है, और इसके कारण हमारे भीतर फुर्तीलापन, करुणा और प्रेम भाव की जागृति होती है। इसका वाहन है काला हिरण। पांचवा जो हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र, इसमें 16 नाड़ियों का संयोजन है। इसका जो तत्व है आकाश तत्व है, बीज मंत्र हम हैं, और इसके जागृति के कारण हमारे भीतर विवेक की जागृति होती है। इसका वाहन हाथी है। अज्ञात चक्र, ये हमारे आईब्रोज के बीच के पीछे के हिस्से में आता है, जिसे हम ज्ञान चक्षु, गुरु चक्र, शिव नेत्र आदि नामों से भी जानते हैं। इसका तत्व मानस तत्व है, और ये हमारे मन में स्थिरता लाता है, और इस जगह पर हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ियों का एकत्रीकरण होकर हमारा प्राण प्रवाह सुषुम्ना में बहने लगता है, और हम अपने भीतर पूर्ण जागरूक हो जाते हैं हर कार्य के प्रति, हर सोच के प्रति, और जागरूक होकर आगे बढ़ने के लिए जो सहस्राधार चक्र है, इसके जागृति के लिए सिर्फ ये ईश्वर कृपा से ही जागरूक होता है। तो क्यों न आज से हम अपने भीतर के षड चक्रों की जागृति के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें, और बाकी इच्छा प्रभु इच्छा पर छोड़कर हम अपने जीवन में हर पल अपने जीवन उद्देश्य के तरफ बढ़ने के लिए तत्पर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टां। 'सुशान्तिर्भवतु।